जाएगा सोरा। अब ये सोरा जो है बड़ा परेशान करता है। सोरा के दो रूप होते हैं जिसको हम लोग पढ़ते हैं। एक होता है लेटेंट सोरा, ऊपर हो गया लेटेंट सोरा, नीचे क्या हो गया जी, नीचे एक होता है, इसको बोलते हम लोग डेवलप्ड सोरा। ये तीन सोरा होते हैं जो हमें परेशान करते हैं। लेटेंट सोरा, सोरा, फिर लेटेंट सोरा, डेवलप्ड सोरा। ठीक है, लेटेंट सोरा, डेवलप्ड सोरा। तो अब ये कहानी ऐसे चलती है, देखो मैंने जो लिखा है ना, साइकिल ऐसे ही चलती है। सोरा पहले लेटेंट फेज में रहेगा, सोरा, कल्पना में म्यूट करिए थोड़ा। सोरा पहले लेटेंट फेज में होगा, फिर सोरा अपने ओरिजिनल फॉर्म में होगा, फिर सोरा अपने डेवलप फॉर्म में होगा। ठीक है, लेटेंट सोरा दैट मीन्स बीमारी, याद करिए लेटेंट सोरा मतलब विभीषण अंदर है, उसके अंदर चांस है कि वो अपना रंग दिखा सकता है, लेकिन अभी फेवरेबल कंडीशन नहीं है, तो हम छुप्पा मार के बैठे रहेंगे। हमारे अंदर जो बीमारी वाला कारण, बीमारी वाला कारण, जैसे इनके में टेंडेंसी है, इनको इनके फैमिली में टेंडेंसी है कि इनकी फैमिली को लिवर डिजीज होता है, इनकी फैमिली को डायबिटीज होता है, थायराइड होता है, वो वाला गुण धर्म लेके आए हैं, लेकिन अभी वो रंग नहीं है, तो ये उभरे नहीं है। उभारने के लिए काम कौन करेगा? फैक्टर गिवन इन फुटनोट नंबर 78। यहां फैक्टर दिया हुआ है, अगर 78 वाले फैक्टर्स पे कुछ इधर उधर हुआ, कुछ चेंजेस वेंजेस हुए, तब जाके ये जो लेटेंट सोरा है, ये लेटेंट सोरा कहां चला जाएगा जी? अपना रंग दिखाएगा, सोरा में मैनिफेस्ट होगा। देन लेटेंट सोरा मैनिफेस्टेड इन सोरा प्रॉपर। अब सोरा प्रॉपर ही क्या होता है? सोरिक बीमारियां होती हैं, और ये इसमें बहुत सारी बीमारियां आती हैं। इसकी अपनी एक पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है, इसका अपना एक मेंटल होता है, इसका अपना एक फिजिकल होता है, इसके अपने रेंज होते हैं, उस पर मैं अभी नहीं जा रहा हूं। मैं बस आपको बता रहा हूं कि कैसे लेटेंट सोरा, पहले लेटेंट सोरा क्या होता है, आफ्टर लेटेंट सोरा आपको ये बताना चाहूंगा कि भाई ये सोरा क्या होता है, और फिर ये डेवलप्ड सोरा क्या होता है। ये तीन वर्ड्स बड़ा परेशान करते हैं हमें, स्पेशली मुझे। जब मैं बच्चा था, मतलब हमेशा बच्चे होते हैं हम लोग, मतलब जब हम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर फाइनल में थे, तो बड़ा कंफ्यूजन, मतलब दिमाग एकदम हिल जाता था, क्या यार ये सोरा पोरा मोरा है। तो समझने में 12 साल लग गया। 12 साल 13 साल के बाद समझ पाए कि भाई ये लेटेंट सोरा है क्या, ये लेटेंट सोरा कैसे डेवलप्ड सोरा में बदलता है, सॉरी सोरा में बदलता है, और वो सोरा फिर कैसे डेवलप सोरा में बदलता है। तो देखिए मैं आपको समझा दे रहा हूं, लेटेंट सोरा हमेशा सोरा में डेवलप तब होगा जब जो कंडीशंस दिए गए हैं फुटनोट 78 में, उसमें अगर कोई चेंजेस हो गया, ट्रेनिंग में हुआ, ठीक है, उसके इन्वायरमेंट में चेंज हुआ, ठीक है ना, उसके माहौल में चेंज हुआ, उसके विल में चेंज हुआ, उसके मोरल में चेंज हुआ, कुछ भी ऐसा सिचुएशन आया, ऐसा नहीं था कि उसमें नहीं था, वो था, बट वो कंडीशन डेवलप हुआ और बंदा खटाक से सोरिक कंडीशन में आ गया। अब जैसे सोरिक में आया, सोरा इज अ मदर ऑफ ऑल डिजीज, फिर यहां पे भी फैक्टर्स आए और सोरा ने इंडिकेशन दिया आप लोगों को, बाहर भीतर दोनों। अब देखना बच्चों, सोरा तब तक डेवलप्ड सोरा, अब डेवलप्ड सोरा का मतलब, सोरा डेवलप होगा तो क्या बनेगा जी? डेवलप्ड सोरा का मतलब देखो, सोरा आगे चेंज होगा किसमें? डेवलप्ड सोरा। डेवलप्ड सोरा किसमें चेंज होगा? साइकोसिस एंड सिफिलिस, क्योंकि बप्पा तो यही है ना। डेवलप हुआ किसमें? साइकोसिस में। क्यों कौन डेवलप हुआ? सोरा ही तो हुआ।
याद करिए, बताया था कि अगर हमने इसको प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं किया तो क्या करेगा, एडवांस में जाएगा, डेवलप हो जाएगा। याद करिए 204 का फुटनोट याद है ना आप लोगों को, Yes, sir. मेटास्टेसिस हो जाएगी, ग्रोथ हो जाएगा। कब होगा, जब हम सोरा अनट्रीटेड रहा। अनट्रीटेड ऐसा नहीं कि सोरा का इलाज नहीं किया होंगे आप, सोरा होम्योपैथिकली ठीक नहीं किया, सिमिलियर सिमिलबस क्यूरेंटर से ठीक नहीं किया आपने अगर, तब जाके ये सोरा will change into its developed form, and the developed form of sora is psychosis or syphilis. इसका कारण will more intellect नहीं है, इसका कारण केवल है untreated या maltreated सोरा will be converted into syphilis and psychosis। ठीक है, अब ये दोनों में जाएगा। अगर डिफेंस ग्रोथ आ गया, उधर एक्यूमुलेशन हो गया तो साइकोसिस चला गया, और उसको भी आपने मेलट्रीटेड किया, देन दिस चेंज टू सिफिलिस। तो ये सोरा का कैलकुलेशन है बच्चा लोग, इसमें भूलेगा नहीं, बहुत इजी है। पहले आया लेटेंट सोरा, मतलब अंदर से क्या आया, एक बीज था, उसको माहौल मिल गया। हर देखो, एवरी सीड इज अ लेटेंट सोरा, every seed having their quality। आम का जो बीज होता है उसमें आम का पौधा बनने की कैपेसिटी होती है बच्चों। गेहूं का जो सीड होता है वो कभी बबूल का पेड़ नहीं आएगा उसमें, क्योंकि उसके अंदर लेटेंट क्वालिटी है कि वो क्या आएगा, वो गेहूं ही निकलेगा, वीट ही निकलेगा। हाँ, वो डेवलप वो कब आएगा, जब उसको वो माहौल मिलेगा। याद करो माहौल क्या था, याद है 78 फुटनोट में, यहाँ आप लोग जाइएगा डिस्कस करिएगा, उसमें दिखा। तब जाके गेहूं अब कितना अच्छा से फर्निश हो रहा है, वो प्लांट विल डिसाइड कि भाई सॉइल कैसी है, एनवायरनमेंट कैसा है। सीड में, सीड तो पता है सबको, सीड यही है। फिर डेवलप हो गया जैसा भी हुआ, और अगर आपने उसको सही तरीके से, याद करिए वो सोरा जब आया, अब उस सोरा को आप कैसे कल्टीवेट कर रहे हो विल डिसाइड कि प्रोडक्शन कितना आएगा, गेहूं की पैदावार कैसी होगी, वो डिसाइड करेगा आपके कल्टीवेशन पे। पैदावार का मतलब साइकोसिस, और आपके उस देखभाल से, उसके रख रखाव से ये डिसाइड होगा कि कितना नुकसान होगा। नुकसान का मतलब डिस्ट्रक्शन, सिविलिस, सब कुछ हमारे हाथ में है। और जानते हो हनीमैन साहब इतने स्मार्ट इंटेलिजेंट थे, उन्होंने बोला देख यही है कहानी, इसको ठीक करना है ना, तो ये इसको यहां बदलने ही ना दे, उसके लिए पॉइंट्स बता दे रहे हैं ऊपर, वहां पे जाके क्रॉस चेक करो, और उसको अगर तुम सही से रखोगे तो ये क्या होगा, पूरी जिंदगी बैड टाइप ऑफ सोरा से बचते हुए जीवन को बिता ले जाएगा, या कम परेशानी होगी। देखो हमेशा सोरा, डेवलप सोरा में, दैट मींस साइकोसिस सिफिलिस में तब चेंज होता है जब उसको सही तरीके से हैंडल नहीं करते हैं। सही तरीके से हैंडल का मतलब, सोरा है, हम डॉक्टर है, बीमारी हमारे पास आई इस मैनिफेस्टेशन में, कोई बंदा इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस लेके आ गया, एरप्शंस लेके आ गया, पेन लेके आ गया, तो हमने अगर उसके उस पेन को, उस एरप्शन को, उसके डेवलपमेंट को सही से हैंडल नहीं किया, सही से हैंडल का मतलब हमने उसको सिमिलिया सिमिलिबिस क्यूरेंटल, हमने उसको राइट टू होम्योपैथी, हमने उसको अपने सिद्धांत पे आधारित अगर दवाई नहीं दी बच्चों, then this sora will be converted easily into its developed form called psychosis and syphilis। क्योंकि जो भी चेंज होना होगा ना वो यही हो गया, लेकिन सोरा से सोरा तक आते आते उसका सब विल मोल इंटेक्ट सब। याद करिए ना, यहाँ पे बहुत से एग्जांपल है, विभीषण का एग्जांपल है, वहीं पड़ा हुआ था, अपने भाई को मरवा दिया, वहीं पड़ा हुआ था। याद करिए अभिमन्यु, पेट में सीख के आया ना, क्या था ये, लेटेंट था, डेवलप हो गया बाहर, लेकिन पूरा नहीं सीखा तो खत्म। ऐसे बहुत सी चीजें हमारे हिंदू मिथोलॉजी में है कि भाई जब बच्चा पेट में होता है तो उसका लेटेंट फेज होता है, उस समय अच्छी किताबें, हर जगह से पढ़ाई करना, हर जगह भेजना। हम लोग कैंप में जो पेशेंट देखते हैं ना, उसमें जितने भी मेंटली फिजिकली रिटार्डेड बच्चे होते हैं, जेनेटिकली म्यूटेटेड चाइल्ड होते हैं, उनकी प्रेगनेंसी हिस्ट्री मोर इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि लेटेंट सोरा की तो बात होती है। तो कहानी तो यही से बदलना है, यही तो सीड है, यही तो बीज है। यहाँ पे, यहां से यहां वाला ये बच्चों का कहानी है।
हमारा बच्चा, हम अपने बच्चों को, हम अपने माहौल, इन्वायरमेंट, आज आप देखो ना, आज आपके साइकोटिक, आज आपके जो 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 मन है, आपके सबकॉन्शियस में जो इंप्रेशन है, वो इंप्रेशन आपने चीजों को कैसे हैंडल करी, उसके बाद जो एक्सपीरियंस है उसी का तो छाप है। तो पूरी कहानी यहीं से चेंज होती है बच्चों। इस चीज को जिंदगी में मत भूलना कभी भी कि भाई ये लेटेंट सोरा क्या होता है, फिर लेटेंट सोरा होता क्या है, लेटेंट सोरा कैसे सोरा में चेंज होता है, एंड सोरा के बाद आएगा एक वर्ड डेवलप्ड सोरा। ठीक, क्लियर? ए हेलो, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर, राइट? समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. तो अपना अपना चेहरा दिखा के बताइए मुझे, चेहरे पर दिख जाता है, समझ आया होगा तो। ऑल गुड ना? मजा आया, समझ आया? तो दिस इज द वंडरफुल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, अबाउट सोरा। आप लोग देखना, आप लोग जाना अपनी जिंदगी में, अपने अपने जीवन में भी देखना, आप लोग, आपके साथ भी ऐसे होगा। और जानते हो, ब्यूटीफुली अगर हमने इस स्टेज को संभाल लिया, तब जाके 9th एफोरिज्म में जो बोला हनीमैन साहब ने, फॉर द हायर पर्पस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, उसको तब जाके हम हासिल कर पाएंगे। समझ में आया? तो ये 3 चीज समझ में आई, मजा आया? चलो, so let's go ahead with some more understanding, right? तो मैंने मियाज़म एक्सप्रेस देमसेल्फ बोला, हो गया बात। नेचर ऑफ कैरेक्टर वाली बात हो गई, देखो यही नीचे बात बोल रहा है, द नेचर ऑफ कैरेक्टर ऑफ डिजीज फ्रॉम मियाज़म, कैरेक्टर बॉन्ड विद लाइफ,